स्टूडेंट वेलकम टू गौतम सर एकेडमी। आज हम आप सभी को लेकर के आए प्रश्नावली। आपको है 7.3 और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और आज हम प्रश्नावली जो है सॉल्व करेंगे 7.3 को। और इसमें कुल 3 प्रश्न और एक ही वीडियो में आपको जो है ना ये तीनों प्रश्न को हम हल करके दिखाएंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गए। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यानी 2001 में जनसंख्या क्या थी, 2005 में जनसंख्या कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। और ऐसे 3 क्वेश्चन है तो एक एक करके हल करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर लीजिए और बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। और पुराने वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, प्लेलिस्ट को फुल वॉच कीजिए, जिससे आपको क्या हो, मैथ अच्छे से समझ हो और सीक्वेंस में वीडियो का पूरा देखिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है देख रहे हैं, कह रहा है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या जो है वो 54,000 हो गई है। तो निम्नलिखित की ज्ञात कीजिए। 2001 में जनसंख्या ज्ञात करना, 2005 की जनसंख्या ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे ज्ञात, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको सबसे पहले हल लिखते हैं। तो हल बराबर क्या होगा, हमारे पास 2001 की जनगणना लिखेंगे। 2001 की जनगणना में अगर जनसंख्या अगर कितना है तो 54,000 लिखेंगे। और 2003 में भी लिखेंगे 54,000। और ये क्या होगा, इसको बोलेंगे हम मिश्र धन बोलेंगे, मिश्र धन के मान से बोलेंगे। और 2003 में भी क्या मानेंगे, 54,000 मानेंगे। और 2005 में भी क्या मानेंगे, ये 54,000 ही मानेंगे। ये मूलधन होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट बराबर लिखेंगे। अमाउंट कितना का था, 54,000 का अमाउंट था। रेट कितना था, तो रेट हो गया 5% जो है ये सालाना हो जाएगा। और कहा जाए तो टाइम कितना है, तो 2 वर्ष यानी 2 वर्ष है। और यहाँ पे इसको हल कैसे करें, तो जैसे इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर P1+R/100 और पावर n, ये होता है इसका फॉर्मूला। और इसमें कुल 2 प्रश्न है, तो पहला प्रश्न को हम अभी हल करेंगे, फिर दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे समय न गवाते हुए हल करते हैं प्रश्न को और देखते हैं कैसे होता है। ए अमाउंट कितना है, यहाँ पे लिखेंगे 54,000 अमाउंट है। और प्राइस पी ज्ञात करना है, 1+R रेट यानी कितना है 5/100 पावर n कितना स्क्वायर मानेंगे, 2 वर्ष है तो यहाँ पे लिखेंगे 54,000 बराबर P 100+5/100 का स्क्वायर यानी 54,000 बराबर क्या होगा, P बराबर 105/100 का स्क्वायर। अब 105 को काटेंगे, 21 × 25 105 और 20 × 25 100, तो 54,000 बराबर P इंटू 21/20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 54,000 बराबर P यानी 21/20 गुने 21/20 कर देते हैं। और यहाँ पे इसको सबको साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे या 54,000 गुने ये 20 और ये 20 गुने 20/21 गुने 21 करेंगे। 7×21 18×3 54 यानी 18,000 3 54,000। फिर 7×21 सॉरी 7 यहाँ पे 7 होगा, 7 ही होगा, यहाँ भी होगा 7 और 7×21 काटे हैं तो 7 भी होगा। तो फिर 3 टाइम का आते हैं तो 6×3 यानी 6,000 हो जाएगा। तो हमारे पास इतना आ गया। अब बराबर क्या लिखेंगे, P लिखेंगे यहाँ पे। तो कितना हो गया, 6 दूना 12 दूना 24,000 बटा 7×7 49 बराबर P। और इसको आगे तोड़ते हैं तो हो जाएगा
इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 4897 9.59 बराबर पी। तो पॉपुलेशन कितना हो गया, ये 48,979.69 जो पॉपुलेशन था वो आपको 2001 की जनसंख्या के अनुसार मान सकते हैं जो वृद्धि हुआ था। अब दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न में सेम चीज है, रेट भी वही है, इंटरेस्ट भी वही है। और तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर पी इंटू 1+r/100 और बटा n। अमाउंट यानी ए बराबर कितना है, यहाँ पे ए बराबर 54,000 1+5/100 बट n का पावर क्या है तो स्क्वायर लिखेंगे। तो ए बराबर कितना है 54,000 100 प्लस 5/100 का स्क्वायर, और ए बराबर क्या है 54,000 और 105/100 का स्क्वायर, 21 बचे 105 और 20 बचे 100। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 54,000 21/20 गुने 21/20 यहाँ पे हम लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा तो ए बराबर क्या होगा तो 54,000 गुने 21/20 गुने 21/20 लिखेंगे और इसको काटेंगे। तो सबसे पहले एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य यहाँ पे कट गया, दो से काटेंगे इसको, यहाँ पे 270 मरते में कट गया, फिर दो से काटेंगे तो 135 मरते में कट गया, यानी 135 गुने 21 करेंगे तो ए बराबर 135 गुने 21 और इसको टोटल अमाउंट को गुना कीजिएगा टोटल नंबर को तो 59,535 ये आपको कैलकुलेशन करके आंसर आएगा। तो यहाँ पे निकल गया है 2001 की जनसंख्या जो था वो था 48,979.59 पीपुल थे, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2005 की जनसंख्या कितनी होगी तो 2005 की जनसंख्या में बढ़ोतरी होकर के 59,535 ये जो है यहाँ की जनसंख्या हो जाएगी। तो एक नंबर प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से हल हुआ है, तो इसको अच्छे से आप लोग हल कीजिएगा और एक एक पार्ट को समझते हुए इसको हल कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या जो था 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही थी, यानी किसी प्रयोगशाला में जो था बैक्टीरिया 2.5% प्रति घंटा में बढ़ रहा था। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात करना, यानी चक्रवृद्धि ब्याज इसमें भी लागू होगा, यानी इंटरेस्ट वाला ये भी क्वेश्चन है। तो पी बराबर मान लेते हैं 5,06,000 और रेट यानी वृद्धि दर कितना है 2.5% है और समय कितना है 2 घंटे है 2 आवर्स है। तो यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करेंगे ए बराबर पे इंटू 1+r/100 और पावर n। ए आपको ज्ञात करना है कितना होगा अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या होगा 2 घंटे के बाद में बैक्टीरिया का। तो ए बराबर पॉपुलेशन कितना है तो 5,60,000 1+r रेट कितना है 2.5 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे तो 2.5 बटे 100 कर देते हैं और 100 का दशमलव काटेंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। पावर n मतलब कितने घंटे का है तो 2 घंटे का है। तो a बराबर कितना हो गया 5,06,000 इंटू 1+25, ये दशमलव काटे थे तो यहाँ 10 हुआ था, बटा कितना होगा 1,000 का स्क्वायर 25 गुने ये कितना हो जाएगा तो 40 मरते में कटता है, 25 गुने 40 करेंगे तो 1,000 हो जाता है का स्क्वायर। तो ए बराबर कितना होगा 5,06,000 और 1 प्लस यहाँ पे 1+4 1 बट यहाँ पे 1+1 बटा क्या होगा
40 होगा का स्क्वायर। तो ए बराबर क्या होगा 5,06,000 यानी 40 + 1/40 का स्क्वायर। और यहाँ पे था जगह कम है तो साइड में आते हैं और यहाँ पे क्या होगा तो ए बराबर क्या होगा 5,06,000 इंटू 41/40 का होल स्क्वायर, या ए बराबर 5,06,000 गुने यहाँ पे गुना कर देते हैं 41/40 गुने 41/40। यहाँ पे देख सकते हैं एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये एक शून्य से एक शून्य कट गया। तो हम क्या करेंगे तो 4 से 5,060 को काटेंगे। इसको काटेंगे तो क्या होगा 1265 कैसे होगा, यहाँ से 4 एकम 4, 1 पर 0, 10, 4 दूना के 8, 2 बचा, 2 पचा 26, 6 चौक 24 बचा, तो 2 बच गया, 2 पर 0 20, तो 4 पंचे 20, यानी 1265 यहाँ पे और गुने 41 गुने 41/4 मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 1265 गुने 41 इंटू 41/4, यानी 4 बचा हुआ था हमारे पास। तो इसको क्या करेंगे ए बराबर लिखेंगे, टोटल गुना करेंगे तो 2,12,646/4 हो जाएगा। और इसको जब काटेंगे तो गौर कीजिए, इसको जब काटेंगे तो क्या होगा 4 पंचे, यहाँ नीचे लिखते हैं 4 पंचे 20, 1 पर 4, 1 पर 2 12, तो 4 तिया 12, फिर 4 एकम 4, 2 पचा 24, यानी 4 छक 24, यहाँ पे एक मात्रा में कितना होगा, यानी कह सकते हैं ना 53,000 और सॉरी यहाँ पे 6 चौक 24 काटे थे, तो ये बच गया 6 कम 6 और 2 बच गया, दशमलव बैठाएंगे तो 2 पर 0 20, तो 4 पंचे 20, कुल इसी प्रकार से आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो है 21, 26, 46, 5 होगा गुना करने पे इसको संख्या, और इसको अगर हम 4 से भाग दे देते हैं, 4 से भाग देते हैं तो 53, 16 और एक मतलब और 16 लिखेंगे और फिर क्या होगा 25 हो जाएगा। यानी इसको गुना किए हैं तो देख सकते हैं 21,26,465 है, इसको 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 53, यानी 5,31,616.25, ये आंसर होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, और अंतिम प्रश्न है ये प्रश्नावली का, और ये लास्ट प्रश्नावली है 7.3 का। इसका 8 प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा एक स्कूटर जो है 42,000 रुपये में खरीदा गया है 18% वार्षिक दर से, इसके मूल्य का अवमूल्य हो गया, यानी क्या हो गया ये 42,000 था, इसका मूल्य घट गया। तो एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करिए। एक वर्ष बाद स्कूटर 42,000 का है या नहीं है, उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्राइस क्या है आपको 42,000 है, रेट कितना था 8% था, और टाइम कितना है 1 वर्ष का टाइम दिया गया है। तो ए बराबर क्या होता है P इंटू 1 + R/100 तो प्राइस कितना है 42,000 है, और 1 प्लस रेट कितना है 8/100 है, और पावर n है, तो n मतलब 1 साल का समय है। सॉरी यहाँ पे घटाएंगे क्योंकि अवमूल्यन हुआ है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो लिखेंगे 42,000 100 - 8/100 का पावर 1, तो 42,000 गुने जो होगा ना ये 92/100 हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो 2 जीरो से 2 जीरो जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे ए लिखना भूल गए हैं तो ए लिखते हैं, और यानी
420 गुने 92 कर देते हैं तो कितना होगा 38,640 रुपया का जो होगा ना, ये स्कूटर का कीमत हो जाएगा कितने वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद। यानी 42,000 का स्कूटर पे 8% वार्षिक दर से क्या होगा, मूल्य का अवमूल्यन हो जाएगा, 8% इसमें घटाव होने का कितना रुपया आएगा, 38,640 रुपये का ये 42,000 का स्कूटर होगा। यानी लगभग 3,500 के सॉरी, हाँ, लगभग 4,500 के आसपास जो है ना यहाँ पे मूल्य का ह्रास हो जाएगा। चलिए, आपको ये प्रश्नावली समझ में आ गया होगा और आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, बेल आइकन दबा दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।